अरिहन्त नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वन्दायाणं नमो लोये साहुणं नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियानता परम मांगलिक गोपालदास जी बरैया कृत हम जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ रहे हैं। अभी मैं वो फाइल आपको यहाँ पे भी ये करती हूँ। सॉरी, हम अभी पर्याय की बात चल रही है। तो पर्याय को हमने क्या कहा था? गुणों के विशेष कार्य को, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। हाँ, ये हमने देखा था। फिर हमने क्या कहा था? उसके दो भेद किए थे। व्यंजन पर्याय जो कि प्रदेशत्व, एक अकेले प्रदेशत्व गुण का, जिसमें आकार पता चलता है, जिस शक्ति के कारण वस्तु का या फिर द्रव्यों का कुछ न कुछ आकार रहता है, उसे क्या कहा था? प्रदेशत्व गुण कहा था। उस गुण की जो पर्याय होती है उसे व्यंजन पर्याय कहा। और उस गुण के अलावा जो अनंत बाकी के गुण हैं उनमें भी परिणमन होता ही है, तो उन सब के पर्याय को हमने अर्थ पर्याय कहा। इसको हमने लास्ट टू लास्ट में देखा था कि इसे ही हमने, ये व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय के और दो नाम देखे थे। जो व्यंजन पर्याय को द्रव्य पर्याय कहते हैं, क्योंकि व्यंजन पर्याय आकार से संबंधित है, उसमें क्षेत्र की बात आती है, कितनी अवघाता है, कितना घेरता है वो, तो ये बात आती है इसीलिए। और द्रव्य कैसा है? पूरा द्रव्य में भी हमने क्या देखा था? प्रदेश की अपेक्षा से वो अभिन्न होता है, अभेद होता है। तो इसीलिए व्यंजन पर्याय को द्रव्य पर्याय भी कहते हैं और अर्थ पर्याय को गुण पर्याय भी कहते हैं। ये समझ में आया पॉइंट? ये मैंने बहुत पहले का रिपीट किया है। व्यंजन पर्याय को हमने द्रव्य पर्याय क्यों कहा? क्योंकि व्यंजन पर्याय आकार को कहती है, प्रदेशत्व गुण आकार से संबंधित होता है। और हमने जब चार्ट बनाया था द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, तो हर एक चीजें अलग हो सकती है, लेकिन जब माने गुण अलग हो सकते हैं, पर्याय अलग हो सकती है, पर प्रदेश द्रव्य का कायम रहता है। उसी प्रदेश में वही सभी गुण है, वही पर्याय चलती रहती है। तो अभेदता किससे आती है? तो सिर्फ क्षेत्र से द्रव्य परा में आती है। तो यहाँ पे व्यंजन पर्याय आकार से संबंधित है, इसीलिए उसे द्रव्य पर्याय भी कहा जाता है, क्योंकि वह क्षेत्र संबंधी है। और बाकी के जो पर्याय है वो गुण संबंधी है, इसीलिए उसे गुण पर्याय भी कहते हैं। तो कहीं कहीं आप अगर कहीं बुक में पढ़ते हो कि द्रव्य पर्याय प्रदेशत्व गुण का परिणमन है, तो वहां पे कंफ्यूज मत होना। द्रव्य पर्याय को ही व्यंजन पर्याय कहा है और अर्थ पर्याय को गुण पर्याय कहा है। फिर हमने क्या देखा था? स्वभाव और विभाव। तो हमारे जो 6 द्रव्य है उनमें से जो 4 द्रव्य है, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये चारों द्रव्यों में सिर्फ स्वाभाविक ही परिणमन होता है, विभाविक परिणमन नहीं होता। नहीं होता है, स्वभाव रूप ही आती है। उसके लिए हमने यहाँ पे स्वभाव के कॉलम में ही सिर्फ क्या किया था? धर्म का व्यंजन पर्याय कहेंगे तो लोकाकाश प्रमाण संख्यात प्रदेश है, अधर्म द्रव्य लोकाकाश प्रमाण संख्यात है, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, काल द्रव्य एक प्रदेशी है, उसे कालाणु कहते हैं। तो ये सब स्वभाव पर्याय है। किसकी है? ये चारों द्रव्यों की है। और ये कैसी है? स्वभाव व्यंजन पर्याय है।
तो अर्थ पर्याय भी कैसी होती है, उनकी स्वभाव रूपी होती है। तो वो क्या हम्म है, तो धर्म द्रव्य की जितने गुण है वो सभी की, गति गति हेतुत्व आदि, अधर्म द्रव्य की स्थिति हेतुत्व आदि, आकाश की अवगाहन हेतुत्व आदि गुणों का परिणमन, काल द्रव्य के परिणमन हेतुत्व आदि गुणों का परिणमन। ये सबको समझ में आया। हम्म फिर हम पुद्गल को देखते हैं। तो पुद्गल में विभाव और स्वभाव दोनों होती है। तो हमने देखा था परमाणु, जहां जहां परमाणु की बात चलती है तो पुद्गल स्वभाव रूप परमाणु में ही होता है। तो जहां पे भी एक प्रदेशी परमाणु की बात आएगी तो वो क्या हो गया, एक प्रदेशी पुद्गल, माने स्वभाव रूप व्यंजन पर्याय हो गई। हाँ, और अर्थ पर्याय उसकी लगाएंगे तो परमाणु का स्पर्श गुण, परमाणु का गंध गुण, परमाणु का रस गुण, परमाणु का वर्ण गुण, ये बाकी के जो अनंत गुण है उसका जो परिणमन है वो क्या हो जाएगा, स्वभाव अर्थ पर्याय आ जाएगी। जहां जहां परमाणु है वहां हम्म वहां उसके प्रदेशत्व गुण, एक प्रदेशी है तो व्यंजन पर्याय, बाकी के गुणों का अर्थ पर्याय जो स्वभाव रहेगा पुष्कल में, परमाणु में। और जहां जहां स्कंद रहेगा, दो से अधिक, तो हमने कहा उद्गल में ऐसी शक्ति होती है जो एक प्रदेश पर भी पूरा स्कंद आ सकता है। तो जघन्य हमने एक प्रदेश लिया और उत्कृष्ट महास्कंद लिया, लेकिन जहां जहां स्कंद आया उसकी अवगाहना डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वो विभाव रूप ही परिणमता है। कोई भी स्कंद हाँ, स्वभाव नहीं रहता, पुद्गल का परमाणु ही स्वभाव रूप है, विभाव रूप नहीं है परमाणु। तो स्कंद, जहां जहां स्कंद है उसके हम्म प्रतित्व गुण को ले लो या स्कंद के बाकी के गुणों को ले लो, सभी विभाव रूप ही परिणमेंगे। ये पुद्गल में हो गया। फिर हम्म जीव में लगाएंगे तो जीव की स्वभाव व्यंजन पर्याय देखेंगे तो हमने कहा था जो सिद्धों की पर्याय है, किंचित न्यू। दीदी हाँ दीदी बोलो। 300, 343 घन राजू। वो 343 घन राजू हम्म कन- आपकी आवाज कट रही है, लेकिन मैं बता देती हूँ ये हाँ 343 घन राजू है वो लोकाकाश है। की होगी, किसी को मतलब उनका आवाज सुनाई दे रहा है? स्कंद रूप से होएगा। आवाज कट रही है, आवाज आवाज कट रही है। है। 343 घन राजू आ- आवाज आवाज नहीं आता। ठीक है, उनकी आवाज आ जाएगी तो वो फिर से प्रश्न पूछ लेंगे। अभी मुझे सिर्फ यह कहना है कि उत्कृष्ट पुद्गल स्कंद कौन सा है, तो महास्कंद है। उसकी अवगाहना 343 घन राजू है, माने पूरे जैसे अधर्म द्रव्य है ना पूरा एक अखंड, वैसा एक अखंड स्कंद है जिसकी अवगाहना 343 है। क्योंकि हमने देखा था लोक का प्रमाण वो जो घन रूप है और वो 343 घन राजू है। अगर उसको प्रदेश की अपेक्षा से कहेंगे तो क्या कहेंगे, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी। तो महास्कंद कितना है, लोक प्रमाण तुम्हारा असंख्यात असंख्यात प्रदेश है। प्रदेशी है। तो आइदर आप 343 घन राजू ले लो या फिर लोक प्रमाण असंख्यात माने वो स्कंद ले लो, तो कोई दिक्कत नहीं, वो सेम ही बात है। उनका प्रश्न दीदी आएगा। महास्कंद का मतलब मैं नहीं समझी आज। मुझे पहले तो मैं समझी थी कि वो कोई ऐसा जीव है, पर ये महास्कंद पूरा 343 राजू है। पहले तो आवाज कट रही है। स्कंद किसका है, महास्कंद। परमाणु मिलके जो बंध को प्राप्त होते हैं उसे हाँ स्कंद कहते हाँ हैं। बराबर। हाँ, तो ये पुद्गल का भेद है, जीव का भेद नहीं है। हाँ, आप हाँ ऐसा लगा ना शरीर आदि कैसे होते हैं, वैसा वो एक पूरा महास्कंद है। उसे महास्कंद क्यों कहा, क्योंकि वो पूरे लोक में व्याप्ता है। ऐसा स्कंद है जो पूरे लोकाकाश में एक स्कंद रूप है, वो सूक्ष्म बहुत है।
इसीलिए हमारे ज्ञान का या हमें दिखने का सवाल नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं ना, पूरे लोकाकाश में ठसाठस वर्गणाएं भरी हुई है, तो ये वर्गणा भी क्या है? स्कंद रूप ही है। उसमें कुछ कम है, कुछ ज्यादा है, ऐसा है। ये भाषा वर्गणा, ये बाकी की जो वर्गणा है, हमने 22 प्रकार की जो देखी थी, मैंने 23 प्रकार की पूरी जो वर्गणा है, उसमें से एक औदारिक वर्गणा ही हमारे स्थूल नेत्र का विषय, इंद्रिय का विषय हो सकती है। बाकी की सभी वर्गणा है हमारे इंद्रियों का विषय बने ही, ऐसा नहीं है ना। तो ये तो दीदी वो महास्कंद बोलते हैं ना, मत्स्य महास्कंद। नहीं 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 नहीं, आप कंफ्यूज मत करना। वो मैंने क्या कहा था, हमने जब महामत्स्य कहलाता है, वो महामत्स्य कहलाता है। महामत्स्य अलग और महास्कंद अलग। महामत्स्य जीव है, स्वयं रमण समुद्र में एक जीव है, मत्स्य जाति का, माने मछली वाला, उसकी अवगाहना बहुत ज्यादा है, उसे महामत्स्य कहते हैं। और ये महास्कंद पुद्गल का है, और उसकी अवगाहना तो संख्यात ही कहीं है ना, असंख्यात थोड़ी है। वो हमने योजनों में कैलकुलेट की ना, 1000 योजन बाय 500 योजन बाय 250 योजन। तो ये कुछ ना कुछ। दीदी आवाज कटी, कुछ सुनाई नहीं दिया। तो ये जो महामत्स्य है, महामत्स्य है, उसकी हम अवगाहना के डायमेंशन दिए हैं हमने, तो कुछ तो वो संख्यात ही है। संख्यात है माने उसका कुछ ना कुछ एक डायमेंशन आता है जो कि हम लिख सकते हैं। लेकिन मैं बोल रही हूँ, ये पुद्गल का जो महास्कंद है, वो लोक प्रमाण असंख्यात वाला प्रदेशी है, जो सभी जगह पे है। असंख्यात प्रदेशी है। हाँ, तो आप महामत्स्य को और महास्कंद को कंफ्यूज मत करना। महामत्स्य जीव है जो कि स्वयंभू रमण समुद्र में रहता है, उसके शरीर की अवगाहना बड़ी है, इसीलिए हमने उसे महामत्स्य कहा। और ये जो उनका स्कंद है वो महास्कंद है, क्योंकि वो पूरे लोक में व्याप्त है। पूरे लोक को घेरता है। ये क्लियर हुआ? और पूरे लोक व्याप्त है, उसी को मैंने 343 घनराजु कहा, या फिर आप लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी भी कह सकते हो, एक ही आता है वो सेम। फिर हमने जीव के बारे में देखा था। जीव की स्वभाव व्यंजन पर्याय सिद्ध भगवान की होती है। सिद्ध भगवान के आकार में कुछ न्यून पुरुषाकार होती है, तो उसमें जगन्य उत्कृष्ट देखे थे हमने। लेकिन ये जो स्वभाव पर्याय आई, वो सिर्फ सिद्ध पर्याय में ही आई। जब तक मैं संसारी हूं तब तक पूरे मेरे व्यंजन पर्याय जो है प्रदेशत्व गुण का विकार ही चलता है, विभाव चलता है। विकार मत लेना, वो विशेष गुण वाला, विभाव ही चलता है। माने मैं नरक का नारकी बनूं, या देवगति का देव बनूं, या तिर्यंच बनूं, या मनुष्य बनूं, कोई भी पर्याय ले लो, जब तक मैं सिद्ध नहीं बनती तब तक मेरी जो प्रदेशत्व गुण की अवगाहना है वो सब विभाव रूप ही है। जब मैं सिद्ध बन जाऊंगी तब मेरे प्रदेशत्व गुण का स्वभाव रूप परिणमन होगा, उसके पहले नहीं। फिर हमने यह कल देखा था कि ये तो आपको पता है ना, मनुष्य की जगन्य उत्कृष्ट, इसमें मैं नहीं जाती हूँ, ये आप चार्ट से भी लगा सकते हो। सिर्फ अवगाहना बताई है, चारों गति में विभाग ही रहती है प्रदेशत्व गुण का परिणाम। फिर हमने व्यंजन पर्याय में सॉरी अर्थ पर्याय में देखा था स्वभाव और विभाग। तो जीव में जब मुझे शायिक सम्यक दर्शन हो जाता है तो मेरे एक श्रद्धा गुण का परिणमन स्वभाव से परिणमन हो गया, पर तभी ही मेरा ज्ञान कैसा है, ज्ञानावरण का क्षेम चल रहा है। ज्ञानावरण कर्म का मुझे आवरण है, इस अपेक्षा से कर्म की सत्ता है, तो ये ज्ञान गुण है वो विभाव रूप परिणमा है। हाँ, श्रद्धा गुण सम्यक है, स्वभाव रूप है, और ज्ञान गुण विभाव रूप है। तो जीव में 4 से 14 गुण स्थान तक
मेरी ये दोनों अर्थ पर्याय हो सकती है। कुछ गुणों का सम्यक परिणमन हो सकता है, कुछ गुणों का विभाव रूप परिणमन हो सकता है। ये समझ में आया? तो यहाँ पे यही बता है दीदी कुछ सम्यक परिणमन होता है परमाणु में। अभी हम जीव की बात कर रही है। हाँ, जीव में। हाँ, हमारे गुणों की बात चल रही है, जल की नहीं। तो जीव मैं जब चतुर्थ गुणस्थान में जाके शायिक सम्यक दर्शन प्रकट करूंगी तो चौथे गुणस्थान में मेरी स्वभाव अर्थ पर्याय होगी ही होगी। जब मैं 12वें गुणस्थान में शायिक चारित्र प्रकट करूंगी तो मेरी स्वभाव अर्थ पर्याय चारित्र गुण की हो जाएगी। जब मुझे केवल ज्ञान प्रकट होगा 13वें गुणस्थान में अनंत वीर्य आ जाएगा, वीर्य गुण का, तो सबका वो क्या हो जाएगा? स्वभाव अर्थ पर्याय। हाँ, और जब मुझे सिर्फ मैं चतुर्थ गुणस्थान में हूँ तो मेरा ज्ञान कैसे है? ज्ञान अभी पूरा सम्यक नहीं है, मतिश्रुत ज्ञान ही है, केवल ज्ञान नहीं हुआ है ना, तो मेरी विभाव अर्थ पर्याय रहेगी तब। तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है स्वभाव और विभाव का। किसको? सिर्फ जीव को। कब? चतुर्थ गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। मिथ्या दृष्टि को कहेंगे तो मिथ्या दृष्टि को सिर्फ विभाव की पर्याय होती है, स्वाभाविक पर्याय परिणमन नहीं होता है उसका। वैसे ही जैसे हमने पुद्गल में घटाया परमाणु को स्वभाव ही होता है और स्कंद को विभाव ही होता है, तो वैसे जब सिद्धों को कहेंगे तो सिद्धों को दोनों पर्याय माने अर्थ और व्यंजन दोनों पर्याय स्वभाव ही रहेंगी। पर मैं अगर कहूंगी केवल ज्ञानी अरहंत भगवान को, तो अरहंत भगवान को क्या होगा? हाँ, उनका अभी व्यंजन पर्याय स्वभाव है क्या? नहीं, उनके पास शरीर है। सिद्ध पर्याय क्या? नहीं, तो उनके पास विभाव व्यंजन पर्याय रहेगी। हाँ, उनकी केवल ज्ञान प्रकट होता है तो ज्ञान गुण का सम्यक परिणमन है, तो ज्ञान गुण की अपेक्षा स्वभाव अर्थ पर्याय रहेगी। पर उनके प्रतिजीवी गुण रह गए हैं, योग चल रहा है, अघाती कर्म अभी भी है, तो उसकी अपेक्षा उनको विभाव अर्थ पर्याय रहेगी। ये समझ में आया? हाँ, तो अभी इसमें ठीक है, मैं अभी यही करती हूँ, ये 51 पॉइंट बाद में करती हूँ। हाँ, तो एक प्रश्न आता है, द्रव्य की अपेक्षा, हाँ, व्यंजन पर्याय किस किस की समान होती है? व्यंजन पर्याय सभी द्रव्यों को लेना और व्यंजन पर्याय किस किस की समान होती है? व्यंजन पर्याय, हाँ, व्यंजन पर्याय तो ये पहले 2 कॉलम लेना, लेकिन हमने क्या कहा? समान चाहिए हमें। तो समान किस किस की होती है? आकाश का और धर्म द्रव्य। धर्म, आकाश, काल। नहीं, व्यंजन पर्याय की अवगाहना भी चेक करनी पड़ेगी, तो हम सेम लगाएंगे। सबकी अलग है ना? जी जी। तो आप सेम वाले ले लो। धर्म की एक सी, आकाश और काल। हाँ, तो वो अलग है ना, तो उनको छोड़ दो। तो धर्म अधर्म की क्या है? सेम है ना? तो व्यंजन पर्याय समान किसकी है? तो धर्म की, धर्म आणि अधर्म। धर्म की, हाँ। अभी और एक ऐड होना है ना उसमें, और एक है जीव की। तो जीव कब उसकी व्यंजन पर्याय समान होती है? तो वो केवली समुद्घात के समय में। वो अभी समुद्घात हम पढ़ने वाले हैं, तो आप उसमें, क्योंकि उसमें जीव की अवगाहना पूरी लोक प्रमाण असंख्यात होती है, पूरे जैसे अधर्म द्रव्य है ना वैसा जीव फैलता है। प्रत्येक लोक के प्रदेश पे जीव का केवल ज्ञान हो तभी। हाँ, जब केवल ज्ञान होता है तभी जीव की नहीं, केवल समुद्घात होता है। केवलियों का जब समुद्घात होता है तब ये एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, वो हम पढ़ने वाले हैं, पूरा समुद्घात ही पढ़ने वाले हैं। तो दीदी समुद्घात का मतलब समझाओगी ना? अभी मुझे वो पता नहीं। पुतला निकल के जाता मस्तिष्क से केवलियों के पास। नहीं, वो नहीं वो नहीं ना।
आती हूँ, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो भी सही है। मैं उसके भेद प्रभेद हम सभी देखने वाले हैं। जी 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 यहाँ पे ये 3 आ गए जिसकी व्यंजन पर्याय समान होती है। और एक चीज है जो कि कालाणु, काल और पुद्गल, हम्म पुद्गल का परमाणु और कालाणु वो भी एक प्रदेशी है, तो उसकी भी व्यंजन पर्याय सेम है ना। जी जी पुद्गल का एक प्रदेशी काल हाँ परमाणु। हाँ कालाणु भी एक प्रदेशी है, पुद्गल का परमाणु भी एक प्रदेशी है, तो उनकी अवगाहना सेम है ना। तो ये दो हाँ। जी जी ऑप्शन आते हैं, तो दोनों ही हम लेंगे। अभी हम समुद्घात पढ़ने वाले हैं। हाँ, इसमें जो अभी इसको मैं बंद कर देती हूँ और अपना जो जी ये है। दीदी एक मिनट, कालाणु और पुद्गल परमाणु की अवगाहना एक समान होती है, तो ये व्यंजन पर्याय थोड़ी होगी परमाणु। स्वभाव होगी ना, व्यंजन स्वभाव पर्याय। स्वभाव पर्याय आ जाएगी ना। हाँ वही, नहीं आपने क्वेश्चन पूछा था व्यंजन पर्याय किन किन की समान होती है, तो कालाणु और पुद्गल के परमाणु की अवगाहना एक होती है, तो इनकी स्वभाव पर्याय होगी ना। हाँ देखिए, मैंने क्वेश्चन पूछते वक्त स्वभाव और विभाव कुछ भी नहीं पूछा था। मैंने अच्छा सिर्फ लिखा था द्रव्य में व्यंजन पर्याय किस किस की समान होती है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। आपको सभी पता है, इसीलिए मैंने वहां पे जीव लिया ना। तो जीव हाँ की हाँ थोड़ी हाँ स्वभाव है, वो तो केवल ही समुद्घात करता है, तब अघाती कर्म है ना वहां पे। हाँ, तो वो थोड़ी स्वभाव आ जाएगी, वो विभाव पर्याय है, लेकिन मुझे इन जनरल पूछना। ठीक। हाँ, तो अभी हम क्विकली यहाँ से ये करते हैं। हमने क्या क्या देखा था। मंगलाचरण देखा था, फिर द्रव्य देखे थे, फिर गुण देखे थे, सामान्य और विशेष गुण। सामान्य विशेष गुण के बाद सामान्य गुण 6 है, जो कि अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व। इनमें से हमने ये जो 6 है वो हमारे लिए क्या है, जो हमें वस्तुस्थिति का ये बताता है, वस्तुस्थिति कैसी है ये बताता है। ऐसे सामान्य गुण अनंत है, मुख्यतः से हमें 6 बताए गए हैं। फिर हमने द्रव्य के भेद देखे, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल देखे। फिर पुद्गल में हमने परमाणु स्कंद देखे। फिर जो स्कंद होता है वो परमाणु उनका बंध रूप माने एक पने की उनमें क्या होती है, एक पने का ज्ञान होता है, इसीलिए जो संबंध विशेष है उसे बंध कहा। फिर स्कंद के हमने भेद देखे थे, 23 वर्गणाएं होती है, उसमें से हमने 5 वर्गणा जीव के संबंध में आती है, इसलिए उनका ये किया। आहार वर्गणा, आहार वर्गणा 3 शरीर बनाती है, इसीलिए औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर देखा। तेजस वर्गणा से अनिस्सरण वाला जो कांति शरीर को देता है वो करता है, इसीलिए वो देखी। फिर भाषा वर्गणा से शब्द रूप परिणमन होता है, मनोवर्गणा से द्रव्यमन बनता है, कारमान वर्गणा से जो कारमान शरीर बनता है, और शरीर बनता है वहां 8 कर्मों से युक्त होता है। फिर हमने तेजस और कारमान शरीर सभी संसारी जीवों को होता है देखा था। फिर एक द्रव्य को एक जीव को एक साथ कितने शरीर होते हैं वो देखा था। मिनिमम 2 ही होते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और मैक्सिमम 4 होते हैं। हाँ, 4 भी हाँ हो 2 सकते 3 हैं। 4 हाँ था। अधर्म द्रव्य देखा था, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य देखा था। काल के 2 भेद देखे थे, निश्चय काल और व्यवहार काल। व्यवहार फिर काल। पर्याय देखी थी, पर्याय देखी थी। पर्याय में हमने पर्याय के 2 भेद, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय देखा। फिर व्यंजन पर्याय के 2 भेद किए, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय के फिर से 2 भेद किए, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय। हाँ, तो ये और हमारा पाठ हो चुका है। फिर हमने हाँ वे ध्रुव्य भी देखा था, उत्पाद किसे कहते हैं, वह किसे कहते हैं, और ध्रुवता क्या है। हाँ, फिर द्रव्यों के विशेष गुण, ये एक सिर्फ रह गया है, तो इसको मैं अभी खत्म करती हूँ, फिर हम देखते हैं। हाँ, हम्म तो दीदी एक मिनट, हाँ दीदी बोलिए। स्कंद के कितने भेद हैं, तो ये इसमें 23 भेद हैं, तो 5 जीव संबंधी हैं, बाकी सब। हाँ बाकी के जो है वो पुद्गल के वैसे ही है, जिसका जीव के साथ संबंध नहीं आता है, इसीलिए हाँ हमें अगर डिटेल में जानना है
तो उसका विवरण आता है, कौन कौन से है, क्या क्या है, उसकी रेंज कैसी है, वो सब है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, सुख होने के लिए तत्पर है। तो हमारे लिए कहा कि अरे वो आप 5 ही जान लो और आगे बढ़ो। आपका नहीं तो संबंध ये नहीं साधता है ना उन वर्गणाओं से, फिर वहां पे क्यों उलझ रहे? अच्छा, नहीं ये 5 मतलब जीव का साथ संबंध है 5 का, ऐसा? देखिए ना, आहार वर्गणा हो गई तो हाँ। शरीर बना, तो संबंध आ गया ना, एक क्षेत्रावगाह संबंध शरीर से। भाषा वर्गणा हम शब्द रूप बोलते हैं। द्रव्य मन से मन बनता है, कारमान शरीर होता है, तेजस शरीर हमें होता है। तो ये 5 ही वर्गणा है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, हम्म ठीक। ठीक है। हाँ, प्रत्येक द्रव्य के विशेष गुण कौन कौन से है? जीव द्रव्य में चेतना, सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, क्रियावती शक्ति इत्यादि। यहाँ पे 2 पॉइंट लेके ऊपर 2 लिखा है, तो नीचे का मैं पढ़ रही हूँ। जीव और पुद्गल में क्रियावती नाम का गुण नित्य है। उसके कारण अपनी अपनी योग्यता अनुसार कभी क्षेत्र रूप पर्याय होती है, क्षेत्रांतर रूप पर्याय होती है, कभी स्थिर रहने रूप पर्याय होती है। माने उनका क्या होता है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है, कभी कभी उसी क्षेत्र में स्थिर होते हैं। कोई द्रव्य माने जीव या पुद्गल एक दूसरे को गमन या स्थिरता नहीं करा सकता। दोनों द्रव्य अपनी क्रियावती शक्ति की उस समय की योग्यता के अनुसार स्वतः गमन करते हैं या स्थिर रहते हैं। इसको एक अच्छी उदाहरण से देखते हैं हम, कि देखिए मेरी गाड़ी में चला रही थी और बंद पड़ गई। अगर मैं ही चला सकती थी तो मुझ में कुछ कमी है क्या? नहीं। नहीं। पहले मैं कुछ अलग थी और कुछ तो छूट गया मेरे से, तो इसीलिए अभी गाड़ी नहीं चल रही है मेरे से, ऐसा है क्या? नहीं। 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 बात थी तो गाड़ी बंद ही क्यों पड़ी, और पड़ी तो मुझे चलानी चाहिए ना, मैं तो वैसी की वैसी हूं ना। पर वो प्रॉब्लम गाड़ी में है ना। उस हाँ, समय की पर्याय की योग्यता नहीं है। मैं चला नहीं सकती, ये हमें क्लियर होना चाहिए कि हम्म पुद्गल की योग्यता से क्रियावती शक्ति से चलता है, और मैं अपने भाव करती हूँ और उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है से हम्म परिणाम किए और तभी गाड़ी चली। तो ये सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और इसीलिए ये बहुत बार आता है। जीव का और पुद्गलों का निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घना है, क्योंकि हम जितनी बार ऐसा करते हैं तब हमारे भाव होते हैं, और मैक्सिमम टाइम में वो क्रिया होती ही होती है। इसीलिए उसे घना कहा, निमित्त नैमित्तिक संबंध। लेकिन अगर मैं चला सकती तो करती ना, तो नहीं होता है। इसीलिए जीव और पुद्गलों में जो क्रियावती शक्ति है वो उनका उनका इंडिविजुअल कार्य है। जीव का जीव में चलता है, पुद्गल का पुद्गल में चलता है। तो जब भी मैं कहती हूँ तो शरीर तो मेरे साथ आता है ना, तो ये निमित्त नैमित्त संबंध है। क्यों? वो जो पैरालिसिस वाला जो आदमी रहता है, उसको कितनी इच्छा होती है यार मैं अपने पैरों पे चली, क्यों नहीं चलता फिर वो? क्योंकि उसके पुद्गल का जो है वैसे ही कर्मों का, ये सब क्या है कर्म के नौकर्म रहते हैं। जैसे हम भाव करते हैं ना, वैसे सामग्री भी जुटी होती है, वैसे ही कर्मों का उदय आता है, वैसे ही शरीर में पुद्गल की क्रिया होती है, वैसे ही हमारा आजू बाजू की सिस्टम चली रहती है। तो ये सब निमित्त नैमित्तिक बहुत घना होता है। तो हम करते हैं क्या? नहीं, पुद्गल का पुद्गल में होता है, जीव का जीव में होता है। ये क्लियर लेना क्रियावती शक्ति से। पुद्गल द्रव्य में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, क्रियावती शक्ति आदि। धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व आदि, अधर्म द्रव्य में स्थिति हेतुत्व आदि, आकाश द्रव्य में अवगाहन हेतुत्व आदि, काल द्रव्य में परिणमन हेतुत्व आदि विशेष गुण है। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमने लिया था। हाँ, है ना? हाँ। हाँ, इसमें सिर्फ मुझे एक इसमें से सिर्फ मुझे एक आपको बताना है। यहाँ पे जीव के जो विशेष गुण कहे थे, चेतना गुण, जो सम्यक्त्व गुण, चारित्र गुण, सुख गुण, उसमें जो ये सम्यक्त्व है, कहीं कहीं पे
कुछ कुछ जो डिबेट करते हैं या फिर क्या करते हैं, समझना चाहते हैं, शंका उत्पन्न करते हैं, तो उन्होंने ऐसा कहा, ये हमने बाकी के चारित्र गुण, ज्ञान गुण, सुख गुण, दर्शन गुण ये सब माना जीव के है, लेकिन ये सम्यक्त्व तो पर्याय होती है ना। सम्यक्त्व ये पर्याय है ना, गुण थोड़ी है। मेरे पास सम्यक्त्व थोड़ी गुण है, ये तो पर्याय होती है। चारित्र गुण का सम्यक रूप से परिणमन हुआ, दर्शन गुण का सम्यक रूप से परिणमन हुआ, या सम्यक्त्व जो होता है, या पना जो होता है, वो क्या है, पर्याय है। तो उसे यहाँ पे विशेष गुण में क्यों लिया? तो ये ऐसा प्रश्न आता है, तो उसका समाधान कभी कहीं करते हैं। तो निर्मल जो पर्याय होती है, जिनका पूरा स्वाभाविक परिणमन हो चुका है, वो उन पर्यायों को भी गुण कहते हैं किसी अपेक्षा से। क्योंकि जैसे कुछ पर्याय जो सम्यक रूप, जैसे मैंने कहा केवल ज्ञान प्रकट हो गया, तो केवल ज्ञान, तो ज्ञान का पूर्ण सम्यक रूप से अगर परिणमन हो गया है, तो उसे, उस केवल ज्ञान की पर्याय को हमने ज्ञान गुण का ही ये किया ना, तो हमने उस पर्याय को ही गुण कहा। मेरा ज्ञान गुण, मेरा केवल ज्ञान गुण, ऐसा भी हम कह सकते हैं। क्योंकि जिस जिस निर्मल पर्याय को गुण कहने की शास्त्र में पद्धति है। बहुत सारे ऐसे गुण जो होते हैं, जो सम्यक रूप परिणमन होते हैं, उससे पर्याय है। एक्चुअली में पर्याय एक समय की होती है, लेकिन एक बार सम्यक रूप से परिणमन हो गया, या फिर उसका सिद्ध भगवान की पर्याय अभी क्या है, सभी सम्यक रूप से परिणमन हो रही है, तो क्या हो गया, वैसी की वैसी है, परिणमन हो रहा है लेकिन वैसी की वैसी है। तो इसी अपेक्षा से निर्मल पर्यायों को गुण कहा जाता है। तो इस अपेक्षा से यहाँ पे सम्यक्त्व को भी विशेष गुण में ले लिया, जो कि पर्याय, लेकिन निर्मल पर्याय को गुण कहने की पद्धति होती है, ये इसका अर्थ है। फिर उसके बाद में ये भी हमने लोक अलोक में देखा था, आकाश, आकाश कहाँ पे है, लोकाकाश कैसा है, अलोकाकाश कैसा है, फिर ये लोक की कैसे अवगाहना मोटाई, मोटी। ऊंचाई। फिर हमने धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य को भी कौन से स्थान में है, कैसे उसकी पोजीशन रहती है लोकाकाश में, वो देखा था। काल द्रव्य देखा था, पुद्गल द्रव्य को भी देखा था, जीव द्रव्य को भी देखा था। हाँ, जीव द्रव्य भी कितना बड़ा होता है, तो यहाँ पे देखिए, हाँ, अभी समुद्घात किसे कहते हैं उसके नीचे ही है, प्रत्येक जीव कितना बड़ा होता है। तो प्रत्येक जीव प्रदेशों की संख्या लोकाकाश के बराबर ही है। माने क्या है, लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी ही जीव होता है, पर उसमें संकोच विस्तार की शक्ति होने के कारण मैं शरीर प्रमाण में आकुंचित होती हूँ। हाँ, मुक्त जीव का अंतिम शरीर प्रमाण होता है। तो दो केसेस हो गए, पहले तो लोकाकाश प्रमाण ही है, लेकिन मुझमें संकोच विस्तार की शक्ति है, तो शरीर प्रमाण होता है, और सिद्धों का अंतिम शरीर प्रमाण होता है जो कुछ कम वाला है। तो ये दोनों लेना। तो लोकाकाश के बराबर कौन सा जीव होता है, फिर उन्होंने प्रश्न पूछा, अरे लोकाकाश प्रमाण जो बराबर होता है कहा, वो कौन सा जीव है? तो मोक्ष जाने पहले केवल समुद्घात करने वाला जीव है जो लोकाकाश बराबर होता है। फिर कहा कि दीदी एक मिनट, समुद्घात का मतलब समझाओ ना। समुद्घात, अगला क्वेश्चन वही है। हाँ। समुद्घात किसे कहते हैं? अभी हम पूरे समुद्घात की ही चर्चा करने वाले। तो समुद्घात किसे कहते हैं? देखिए, मेरा शरीर है, इस शरीर में पूरे मेरे असंख्यात क्या है, आत्म प्रदेश है। लेकिन ऐसी स्थितियां आती है कि मेरे आत्म प्रदेश इस शरीर बाउंड्री से बाहर निकल कर जाते हैं और फिर वापस आते हैं। इसे समुद्घात कहा। मूल शरीर को छोड़े बिना, माने मैं यहाँ से गई तो पूरे नहीं लेके गई, मैं सिर्फ स्ट्रेच हुई, लेकिन मेरे कुछ प्रदेश बाहर गए, बाकी के प्रदेश यहीं पे। अगर बाकी के प्रदेश चले जाते तो क्या हो जाती?
शरीर रह पाता? नहीं, नाश हो हाँ, जाता बस शरीर का। क्या हो वो जाता? पूरा शरीर के साथ वहां जाता है ना। हाँ, तो इस अपेक्षा से यहाँ पे क्या कहा, कुछ प्रदेश, हाँ, मूल शरीर को छोड़े बिना जीव के कुछ प्रदेश शरीर से बाहर निकल जाते हैं, उसे क्या कहा, समुद्घात कहा। हम्म तो समुद्घात जीवित अवस्था में ही होता है। मैं मर गई और समुद्घात हो गया, ऐसा कभी भी नहीं, पॉसिबल नहीं। नहीं होता। तो जीवित अवस्था में ही समुद्घात होता है। और विशेष बात यही है कि कुछ प्रदेश जाते हैं, क्योंकि बाकी के प्रदेश जीव के साथ होने चाहिए। आप सोचो शरीर कि के प्रदेश ही लिखना है दीदी। क्या, कुछ मूल शरीर के छोड़े बिना कुछ शरीर के प्रदेश बाहर निकलते हैं शरीर से, बराबर ने? से समुद्घात के। कहते हैं। हम्म। शरीर से बाहर जाना माने, अभी हमने कैसे कहा, जीव कैसा है, शरीर प्रमाण है, उसके बाहर नहीं जाता है, लेकिन हमने बहुत सारे डिस्कशन में उनको बाहर पहुंचाया है। हाँ? उदाहरण द्या ना, उदाहरण हाँ, सांगा. मैं बताती हूँ। तो हमने हमने पहले कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ आपको याद नहीं है। अभी मैं कहूंगी तो आप कहोगे अरे ये तो पता है हम। तो ऐसे बहुत सारी अवस्था होती है। हाँ, तो ये जो कुछ शरीर के प्रदेश बाहर जाते हैं, उसके 7 भेद होते हैं। समुद्घात 7 प्रकार का होता है। तो वो कौन कौन सा है, तो आप लिख लेना। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, दीदी धीरे से। वेदना समुद्घात, आज समुद्घात एक बार लिख लेना। हाँ। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, वैक्रयिक समुद्घात, वैक्रियिक समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात और केवली समुद्घात। जिसका हो चुका है कोई दोहराएगा? हाँ, वेदना हाँ। समुद्घात, कषाय समुद्घात, कषाय समुद्घात, वैक्रिक समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, तेजस तेजस समुद्घात, समुद्घात, समुद्घात आहारक और समुद्घात. समुद्घात। हा, पुढचं सांगा. केवली समुद्घात, आहारक नंतर काय आहे? केवली समुद्घात 7 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 केवली समुद्घात. हाँ, बस। हाँ, हाँ तो दीदी, ये आहारक आहारक वो पढ़ा है ना, आहारक और कौन सा पड़ा है? केवली समुद्र का वैक्रियिक, वैक्रियिक, तेजस, आहारक, मारणांतिक। नहीं, मारणांतिक नहीं पढ़ा। नहीं, नहीं पढ़ा. ठीक दूसरा है। क्या था दीदी? कषाय। वैक्रियिक कषाय. कषाय। हाँ। जैसे मैं एक बार रिपीट करती हूँ, देखो, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, वैक्रेयिक समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, तेजस समुद्घात, आहारक हाँ। समुद्घात और केवली जी। समुद्घात। हाँ, तो केवली हर समुद्घात। हाँ। हम डेफिनेशन और कुछ उसके स्पेशलिटी है वो देखते हैं, शॉर्ट में देखेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करूंगी मैं। तो वेदना समुद्घात, तो वेदना समुद्घात किसे कहते हैं? अगर तीव्र वेदना हो जाती है किसी को, तीव्र वेदना, तीव्र माने बहुत असहनीय वेदना हो जाती है, तो उसके आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं। कभी भी आपको ना मैंने बहुत उबलता पानी दिया और मैंने आपको कहा मुझे ठंडा करना है, तो आप क्या करते हो? बड़े से फैला देंगे परात थाली में। हाँ। थाली में क्या करते हो, उसको हाँ। डाल देते हो। तो क्या हाँ। हो जाता है, उसको हमने क्या किया, ज्यादा माने फैल फैला गया। फैला हाँ। दिया। हाँ, हाँ। फैला देना। तो उससे क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। इसी अपेक्षा जब तीव्र वेदना हो जाती है तो आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं, उसे हाँ। वेदना समुद्घात कहते हैं। और क्या है, तो उत्कृष्टतः माने सबसे मैक्सिमम अगर जाएंगे तो शरीर से 3 गुने प्रमाण उसका बाहर जाना होता है, उससे आगे नहीं। तीन शरीर का शरीर से 3 गुना
गुना प्रमाण विसर्पण होता है, माने वो बाहर जाते हैं, फैलना उसका 3 गुने प्रमाण फैलना हो सकता है उनका मैक्सिमम। हाँ, और अगर मिनिमम कहे तो 1-2 प्रदेश में भी हो सकता है कि अरे बाहर गए, लेकिन ये विषय सूक्ष्म है, ये हम पकड़ नहीं सकते हैं। हमें आत्म प्रदेश दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। नहीं तो हम पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पकड़ नहीं सकते। तो जी कोई भी समुद्घात को नहीं पकड़ सकते ना, केवल ज्ञान गम में ना। हाँ, नहीं, जिसको होता है, जैसे आहारक मुनि वृत्तिधारी मुनि है तो उनको शंका पता है, समाधान को, हाँ। या फिर किसी को अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान है तो भी उनका ऐसा हुआ था। जैसे द्वारिका नली जब ये होने वाली है तो ये तो केवल ज्ञान का विषय है, लेकिन जी ऐसा हो सकता है कि अवधि ज्ञान में पता चला कि उनको अरे ये होने वाला है। अवधि ज्ञान में पता चल जाता है ना आगे में क्या हो सकता है। दीदी क्या आवाज होने कम वाला आती है? है कि मेरे में ही ऐसा होता है? आपके अभी ही में हम है, लोग सबको आ रही है आवाज। हाँ, तो ये वेदना समुद्घात कब किसको हो सकता है? तो वेदना समुद्घात सभी जीवों को हो सकता है। तो ये चारों गति को जीव है ना, ये सभी को वेदना समुद्घात हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अरे सिर्फ देवों को होगा या तिर्यंचों को होगा, मुझे नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चारों गति के जीवों को हो सकता है। तो मैंने अगर आपको कहा कि ये जो शरीर का खंडन हो जाता है ना, जैसे मैंने बहुत ये किया, क्रोध किया, और मैंने किसी का क्या हो गया, तलवार से शरीर का खंडन किया, उंगली काट दी, ऐसा ले लो। तो अगर मैंने हाँ। शरीर की उंगली काट दी तो आपको बहुत बार ऐसा दिखता है कि उंगली पहले ऐसे हिलती है। हाँ तो मैंने कहा, तो मेरा देखा है। है ना। वो गरोड़ी का होता है ना, पूछ कट छिपकली का जाती है। देखा है, छिपकली की पूंछ निकल जाती तो वो हलचल रहती है उसमें। या छिपकली की पूंछ इतनी नाजुक होती है कि लेकिन उसको कुछ विपत्ति आती है, कुछ ऐसा हो जाता है कि अरे मुझ पे संकट आने वाला है, तो वो पूंछ छोड़ देती है, लेकिन वो पूंछ क्या होती है, तड़पती रहती है। तो वो हाँ क्या है, हाँ हाँ वो आत्म प्रदेश अभी तक है उसके पास, हाँ हाँ उसको वेदना हो रही है, तो वो जी आत्म प्रदेश है। और जो तड़पना बंद हो जाता है तो वो सिमट के अपने अपने शरीर प्रमाण हो जाते हैं। लेकिन दीदी जब तक उसमें आत्म प्रदेश रहते हैं, वापस से जोड़ो तो जुड़ जाती है, जैसे अंगुली वगैरह का है ना अपने। हाँ, तुरंत यदि हो जाए इलाज तो जुड़ जाता है। हाँ प्रदेश रहते हैं, मुझे यही कहना है। लेकिन अगर से चिक्कली ने क्या किया, छोड़ दिया ना पूरा, माने उसका शरीर जी बाहर, तो शरीर से बाहर परमाणु है ना, तो वो हम्म स्ट्रेच है, कनेक्टेड है। जैसे हम्म अभी मान लो ये चिपकली और ये इसकी पूंछ है, अगर ये यहाँ से कुश्ती छोड़ दी तो यहाँ बीच में ना वो आत्म प्रदेश जुड़े हैं अभी भी, बाहर आ गया ना, तो ये समुद्घात हो गया। ये वेदना वेदना समुद्घात होता है ये, मतलब ऐसे। हाँ, ये वेदना समुद्घात होता है, अच्छा। उसको वेदना होती दीदी, होगी। बहुत अंतर भी हो सकता है ना कभी कभी। हाँ, बहुत ज्यादा अंतर भी हुआ तो भी आत्म प्रदेश कनेक्टेड होते हैं, ये मान लेना। आत्म ओके। प्रदेश ऐसे नहीं होते हैं। मैंने अगर किसी की उंगली उठा के बहुत दूर रख दी और तब तक वो हिल भी रही है तो ये कनेक्टेड है, ऐसा मान लेना। मैं बहुत स्थूल उदाहरण दे रही हूँ, ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए, ये वेदना समुद्घात को ना और एक नाम है औषध समुद्घात। तो देखो, किसी को शरीर की बहुत तीव्र वेदना हो रही है तो क्या होता है, मेरा उत्कृष्टतः मैंने क्या कहा, 3 गुना मेरा फैलता है। तो वेदना समुद्घात में ऐसा भी हो सकता है कि कोई असाध्य रोग हो, तीव्र वेदना हो रही है, तो उपचार का विकल्प आ जाए मुझे कि अरे ये इसका उपचार हो जाए, तो आत्म प्रदेश उस स्थान से लेकर जाकर जहां पे जड़ी बूटी है उसको सिर्फ स्पर्श करके, आत्म प्रदेश है,
तो वो स्पर्श माने उस जगह से छू के भी आते हैं लौट के, तो मेरा रोग दूर हो जाता है। ऐसे प्रथमानुयोग में कहानी आती है। तो ये जो होता है ये वेदना समुद्घात होता है। इसका दीदी ये और महापुरुषों को होता होगा ना, हाँ जनरल। वो विशल्या का था ना, पानी जो उसका स्नान किया हुआ पानी से रोग चला जाता था। हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, यहाँ पे वो मत पानी लेना का कि कुछ संबंध नहीं। नहीं नहीं, वो तो उसके पुण्य का उदय है जिसके उसके रोग से। लेकिन यहाँ पे आत्म प्रदेशों का बाहर जाना ये मुख्यता रखना। मुझे बहुत वेदना हो रही है, मुझे विकल्प आ रहा है, तो ये वेदना समुद्घात मेरे आत्म प्रदेश बाहर चले गए शरीर से, उस जहाँ पे जड़ी बूटी है वहां पे छू के आए, तो मेरे शरीर का रोग क्या हो गया, शांत हो गया। ये निमित्त नैमित्तिक संबंधी ही लेना यहाँ पे भी। लेकिन आत्म प्रदेश बाहर चले गए ना, तो ये वेदना संबंधी है। और अगर मुझे तीव्र वेदना का वेदन ही नहीं होता है तो मैं उपचार करने का विकल्प नहीं करती हूँ। जब तीव्र असह्य वेदना होती है तभी उपचार का क्या होता है, भाव आता है। विकल्प होती है। तभी हम खाते हैं, क्या भूख लगती है तब हम उस रोग का ये करते हैं ना, शमन करते हैं। तो मैक्सिमम ये लेना, जब क्षुधा रोग की उदीरणा हो जाती है तब हमें लगता है भूख लगी है और तब हम खाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे तीव्र कषाय होना चाहिए, तीव्र वेदना का कषाय मत लेना, तीव्र वेदना का वेदन होना चाहिए, तब ऐसा विकल्प होता है और तब वेदना समुद्घात होता है। या फिर कुछ भी लेना, माने संयोग रूप कुछ भी हो जाए, असह्य रोग हो जाए, किसी ने विषपान आदि दिया हो, तो हम ऐसा भी देखते हैं कि विषपान दिया हो, अभी मैंने लिया और बहुत दर्द हो रहा है और मैं जाके जड़ी बूटी या वो ये ले लूं, तो मेरा आयु कर्म, तो बढ़ यहाँ पे हम जाता है। आयु कर्म पे लगाते हैं, अरे ये विष खाने पे भी जिंदा कैसे रह गया। तो ऐसा होता है। अभी हमने क्या देखा था, वेदना समुद्घात देखा। दूसरा है कषाय समुद्घात, क्रोध भय आदि द्वारा जीवों के प्रदेशों का बाहर जाना। हाँ, यहाँ पे भी 3 गुने ही लेना। कितने, मैक्सिमम 3 गुने, माने मेरे शरीर के प्रमाण से 3 गुने अगर वो फैलना चाहे तो फैल सकते हैं। इतना आत्म प्रदेशों का अगर बाहर निकलना होता है, वो भी तीव्र क्रोध भय आदि कषायों के माध्यम से, तो उसे क्या कहा था, कषाय समुद्घात कहते हैं। इसमें दूसरे का कुछ क्या हो जाता है, तीव्र कषाय के उद्देश्य से शरीर को न छोड़ के परस्पर में दूसरे को घात करने के मैं ना उसको जाऊं और मार के आऊं, इतना कषाय आ रहा है, इतना कषाय आ रहा है ना, तो मेरी आंखें लाल हो जाती है, मुझे ऐसे ये हो जाता है। हम देखते हैं ना बहुत युद्धों में या इस ऐसे घड़ी में बहुत लोग कषाय करते हैं, उसे मार डालूं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसने कहा और वहां पे वो क्रिया हो गई, तो यहाँ पे कषाय समुद्घात काम करता है। स्थूल कथन में तो यहाँ पे आ जाता है, मैंने बहुत मैंने बहुत तीव्र ये किया और मुझे कहा इसको ना चाटा मार दो, और उसको चाटा लग जाएगा वहां पे, आत्मा के प्रदेश वहां पे जाके वो वापस आ जाते हैं। बहुत काल कम है, अंतर मुहूर्त काल है, वो इसलिए उत्कृष्ट उसको मत लेना। चमत्कार कह देते हैं। तो हाँ दीदी वो सामने वाली व्यक्ति को क्या फील होगा कि मुझे चाटा मारा? हाँ, उसको फील होगा, हाँ? उसको फील होगा, उसके कर्मोधीन वैसा ही है, उसको भी फील होगा, लेकिन वहां पे कनेक्टेड कुछ मीडियम नहीं है। तो ये एक्चुअली हमें लगता है कि ऐसे कैसे चमत्कार आदि हो गए, लेकिन यहाँ पे ये समुद्घात होता है, जीव के प्रदेश बाहर जाके ऐसा, ये बहुत तीव्रता के कारण ही होता है। हमने वेदना की भी तीव्रता देखी थी, कषायों की भी तीव्रता देखी थी। और ये किसको होता है, ये भी सभी जीवों को होता है, कषाय समुद्घात। ये भी सभी जीवों को होता है जी। फिर वैक्रिक समुद्घात, जिसे देव विक्रिया, और नार की। हाँ,
तो हाँ, देव और अब नार की। ने बहुत अच्छा पकड़ा। ये हमने देखा था, पृथक विक्रिया, अपृथक विक्रिया, देव गति के और नरक गति के, उनका क्या है। देखिए, तत्वार्थ सूत्र में जब दूसरा अध्याय है उसमें हमने 5 शरीरों का वर्णन आता है। उसके बाद में 2 सूत्र है। एक तो जो औपाधिकम वैक्रिकम, जो क्या कहा था, जो वैक्रिक शरीर है वो उपपाद जन्म से पैदा होता है। जो जो वैक्रिक शरीर जो रहता है ना, उसकी अलग स्पेशलिटी होती है। वो ऐसा साधा वाला शरीर नहीं होता है कि जो अपना जैसा रहता है, शरीर में मांस मज्जा या सप्त धातु वाला, ऐसा नहीं रहता है। उसका एक अलग ही डिफरेंट टाइप ऑफ शरीर बनता है, जो कि वैक्रिक जो वर्गणा होती है ना, उससे बनता है। जो आहारक वर्गणा से बनता है, लेकिन उसकी रेंज अलग है। 3 शरीर आहार वर्गणा से बने हैं ना, तो उसकी जो जो स्थूल, हमने कहा था कि औदारिक शरीर स्थूल है, लेकिन ये उससे सूक्ष्म है, औदारिक शरीर से सूक्ष्म है। तो इसकी रेंज ही वो वर्गणा की अलग होती है, जो कि सप्त धातु रहित रहता है। और वो स्पेसिफिकली क्या होता है, उपपाद से जन्म होता है। मैंने फॉर आपकी क्यूरियोसिटी के लिए आपको बता दूं कि वो ना, मैं जैसे मैं अभी देवगति में गई तो मैं डायरेक्ट युवन अवस्था में, अंतर्मुहूर्त में उनकी युवा अवस्था बन जाती है शरीर का प्रमाण। वहां पे ऐसा छोटे बच्चे फिर ये ऐसा कुछ नहीं रहता है। उपपाद में वो शैया रहती है, एक बेड रहता है टाइप, आपके लिए समझने के लिए। वहां पे मैं जन्म लेती हूँ तो मुझे डायरेक्ट शरीर मिलता है। मुहूर्त में मैं डायरेक्ट ऐसे यौवन जैसे देव, एकदम सुंदर शरीर, और ये अपनी ये करके मंदिर वो दर्शन जोड़े में होती है ना, कपल में सैया में उठते हैं। उत्पाद देवों में भोग भूमि में कपल में होता है, यहाँ पे इंडिविजुअल होता है। देवगति में ऐसा कपल का ये नहीं है, नहीं है। देवगति में नहीं है। तो ये विक्रिया शरीर क्या करता है, एक, अनेक, छोटा, बड़ा आदि सब क्रियाएं कर सकता है। तो वहां पे अंतर्मूर्त तक ही उनके शरीर में ये क्रिया होती है। इसीलिए हम बहुत बार कहते हैं कि देव क्या करता है, अंतर्मूर्त में माने पुनः पुनः विक्रिया करते रहते हैं। ये आता है, देव पुनः पुनः विक्रिया करते रहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, देवों में उनका शरीर जो होता है वो अपने अपने घर में, अपने अपने विमान में रहता है, और वो विक्रियों से ही सभी जगह पे जाते हैं। हमने वो पिछली बार देखा था ना कि वो चक्रवर्ती 96,000 रानियों के साथ भोग करता है, उनके साथ जाता है। तो वो उनका जो मेन चक्रवर्ती है ना, उसका शरीर अपने उसके विमान में ही है। ये जो है ना, उस क्लोन्स है। तो ये जो क्लोन्स है, क्लोन समझ में आता है ना, डुप्लीकेट। मैंने और एक मेरे जैसी ही बना दी, मैंने और एक मेरे जैसी ही बना दी, लेकिन ये तो दीदी, चक्रवर्ती का शरीर वैक्रिक होता है? हाँ, चक्रवर्ती का नाही, चक्रवर्ती का कसा होईल? नाही, होता है होता है। होती है, उसको हाँ, विक्रिया रिद्धि रिद्धि होती है। होती है, रिद्धि। इस पे मैं आने ये वाली आवाज हूँ। नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही? ना, नहीं आई आवाज। अभी आ रही है? चक्रवर्ती की वैक्रिया अभी आ रही होती है है। उनके शरीर की, अब आई आवाज। हाँ जी, देखिए यहाँ पे मैं जो तत्वार्थ सूत्र में बताने वाली थी, वहां पे एक सूत्र है, नंबर दूसरे अध्याय का 47वां सूत्र है, लब्धि प्रत्ययम च। इससे यह कहना चाहते हैं, वैक्रियक शरीर उपपाद जन्म से पैदा होता है या लब्धि से भी पैदा होता है। तो एक्चुअली ये शरीर मत लेना, मुझ में ऐसी कैपेबिलिटी आ जाती है लब्धि से, तप के विशेष रुद्धि से, या औदारिक शरीर में ही ऐसा मेरा परिणमन हो जाता है लब्धि से कि मुझ में विक्रिया करने की ताकत आ जाती है। लब्धि इसीलिए मतलब प्राप्ति। हाँ, लब्धि माने प्राप्ति, ऐसी प्राप्ति आ जाती है, या ऐसे ऐसी शक्ति आ जाती अपने आप है प्राप्त हो जाता है। जिससे मुझ में क्या होता है, मैं
विक्रिया कर सकती है। विक्रिया करता है। जो नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती, ये जो महापुरुष है ना, उनके शरीर में ऐसी सामर्थ्य होती है जो पृथक विक्रिया कर सकते हैं। हाँ, तो जो चक्रवर्ती भी कर सकते हैं दीदी। हाँ हाँ हाँ, तो ये चक्रवर्ती या फिर देवगति के जीव जो पंच कल्याणक में जाते हैं, तो उनका शरीर वहीं पे रहता है, और ये क्या करते हैं, अपने अपने क्लोन को भेज देते हैं। तो क्लोन को भेज देते हैं माने ऐसा नहीं है कि वो जो है वो दूसरा जीव है। नो 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 नो, शरीर अलग बना पर जीव कनेक्टेड है, वो एक ही जीव है, और वो सभी जगह पे उसका जीव आत्म प्रदेश कनेक्टेड है। जब वहां पे वो रानी कुछ तो बात कर रही है, तो मुझे कैसे पता चलता होगा, वो क्लोन को पता चलता होगा, मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो विमान में बैठा हूँ। ऐसा नहीं होता है, वो जीव तो एक ही है, उसने विक्रिया की है और आत्म प्रदेश को उस शरीर के माध्यम से कहीं और भेजा है। लेकिन आत्म प्रदेश अभी भी मेरे आत्म प्रदेश, वो एक ही आत्म प्रदेश है जो जुड़ा है, सिर्फ उसका स्ट्रेच हो रहा है, ऐसे सभी जगह पे हो रहा है। दीदी विक्रिया मतलब शरीर विक्रिया से जाता है, लेकिन उसके आत्म प्रदेश जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हाँ उसको विक्रिया रिद्धि मतलब विक्रिया वैक्रियक समुद्घात कहते हैं। हाँ, वो आत्म प्रदेश जुड़े ही लेना, अलग अलग मत लेना। और विक्रिया में हमने देखा था पृथक और अपृथक विक्रिया करती है देव और नारकी। तो ये जो चक्रवर्ती है या फिर तीर्थंकर के, इसमें 170 तीर्थंकर का क्या हो सकता है, एक टाइम में समोशरण लग सकता है ना, सॉरी, ये पंच कल्याणक हो सकता है। तो ये जो सौधर्म इंद्र है वो कैसे जाएगा, वो लेके तीर्थंकर को, का अभिषेक करता है ना वो तीर्थंकर। मेरू पर्वत वो पे। विक्रिया करके ले जाता है ना इंद्र, तो क्या ही है, वो अपने इतने सारे क्लोन बनाता है लेकिन वो कनेक्टेड है, आप उसको इंडिविजुअल मत लेना। उसका वो अपना विमान कभी नहीं छोड़ता, वो विमान कभी नहीं छोड़ता और वो विक्रियों से सभी जगह पे जाता है, घूमता है। ये जो देव है नंदीश्वर द्वीप जाके आते हैं, तो वो क्या है, वो वैसा ही है, वो अपने ही स्थान में बैठे हैं, लेकिन वो उनको क्या किया, उन्होंने सिर्फ अपने शरीर समाधान करके आ गए। हाँ, वो क्लोन बनाया, उसने वहां पे भेज दिया, लेकिन ज्ञान तो मुझे एक ही हो रहा है, क्योंकि शरीर विक्रिया से अगर बाहर आत्म प्रदेश मैंने छोड़े हैं, तो ज्ञान तो मेरा सभी आत्म प्रदेशों में फैला है ना, तो मुझे वही अनुभव होगा, तो सबका होगा जितने भेजे उतने। समझ में आया ये? हाँ हाँ। हाँ, तो ये दीदी हमने इसको एक बार और डिस्क्राइब करें इसकी डेफिनेशन वैक्रियक समुद्घात की। हाँ, वैक्रिक समुद्घात अपने शरीर को विकल्प पूर्वक एक, अनेक, छोटा, बड़ा आदि करने की सामर्थ्यता विक्रिया कहलाती है, और इस विक्रिया के काल में आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना वैक्रिक समुद्घात है। फिर से बोलो दीदी, अपने शरीर को विकल्प, अपने शरीर को विकल्प पूर्वक एक, अनेक या फिर छोटा बड़ा आदि करने की सामर्थ्यता माने विक्रिया है, और इस विक्रिया के काल में मैंने विक्रिया की और उस काल में आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना वैक्रिक समुद्घात है। उस मेरे काल में मेरे पास सामर्थ्य होती है ना, जैसे देव और सामर्थ्य रखते हैं, उस समय उस काल में विक्रिया के काल में आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना ही वैक्रिक घात है। क्या है? कदली घात, समुद्घात, समुद्घात। हाँ हाँ, तो यहाँ पे ये करना, पहले तो विक्रिया करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। तो देव और नारकियों को भव से ही है, मैंने मैं देवगति गई तो मेरे पास है ही, सामर्थ्यता होती है,
नारकियों में होती ही है। सिर्फ देवगति में एक अनेक बना सकते हैं, लेकिन नारकी नहीं बना सकते। नारकी छोटा बड़ा कर सकते हैं, या मैंने हाथ को क्या किया, तलवार किया, बड़ी तलवार किया, ऐसा कर सकते, लेकिन नारकी क्लोन नहीं बना सकते आप। मेरा दूसरा नारकी, तू जा, भूख क्या, दर्द, मैं यहाँ पे बैठता हूँ, ऐसा नहीं होता है। देवों में एक अनेक होते हैं और नारकी में छोटे बड़े हो जाते हैं। हाँ, तो ये तो क्या हो गई, विक्रिया हो गई। तो ये सामर्थ्यता मुझ में भी हो सकती है, ये रुद्धि प्रकट, तो ये इसीलिए मनुष्य और तिर्यंच में भी होती है। तो ऐसे रिद्धि से क्या हो जाता है, उनके आत्म प्रदेश शरीर से बाहर हो जाते। दीदी, मनुष्यों में विक्रिया रिद्धि, हाँ, मतलब क्यों विक्रिया चक्रवर्ती में रिद्धि होती है, है? हाँ रिद्धि होती है, मतलब रिद्धि विक्रिया एक समुद्घात नहीं होता है। है ना, उस मनु- रिद्धि से ही वो क्या अच्छा। हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल विष्णु कुमार मुनि, क्या हुआ, उन्होंने अपनी विक्रिया थी, उससे क्या किया, हाँ, बड़ा रूप बना लिया। इतना बड़ा किया। वैसे ही कुछ कुछ मनुष्यों के, जैसे चक्रवर्ती लेना, चक्रवर्ती ने अपने क्लोन बनाए ना, रानी के पास भेजे सके, वो सब क्या है, ये विक्रिया समुद्गत है, शरीर से बाहर गया ना वो, आत्म प्रदेश बाहर गए ना। तो विक्रिया रुद्धि के साथ में अगर मैंने अपने प्रदेश बाहर छोड़े शरीर से, तो ये वैक्रिक समुद्घात आ गया। इसीलिए चारों जिगति के जीवों को होता है, और उसे मनुष्य और तिरंच में वैक्रिक शरीर नहीं होता है, लेकिन औदारिक शरीर के ही दो प्रकार किए, विक्रियात्मक औदारिक शरीर, अविक्रियात्मक औदारिक शरीर। तो जिसमें विक्रिया करके मैं उसको अप एंड डाउन कर सकती हूँ, तो इसीलिए उसे क्रियात्मक शरीर कहा, और जिसको नहीं है विक्रियक रुद्धि उसे अविक्रियात्मक कहा। आया, चारों गति के जीवों चारों में, गति के जीवों में ऐसे कुछ विशेष लोगों को ही होता है ना, लेकिन विक्रिया चारों गति के जीव में संभव है। इस अपेक्षा से विक्रिया कर सकते हैं ना, तो प्रदेशों को बाहर छोड़ना भी पॉसिबल हो सकता है ना। और विक्रिया भी ना मनुष्य गति के नॉर्मली जो महापुरुष है या फिर मुनिराज है उनको ही होती है, तो उनको में उनमें ही ये लगाना समुद्घात। देव और नारकी में भी लगाना, वो नारकी में तो होता ही, हम शरीर नहीं है ना अपने पास वैसा, तो रुद्धि से किसको विशेषता होता है, तप के प्रभाव से मुनिराज को ऐसा होता है। अभी हमें बाकी के करने हैं, अभी हमारा टाइम हो चुका है, तो कल कक्षा रहेगी, तब ये हम बाकी, तो एक फ्लैग में सब हो जाएगा। तो कल हमारा मारणांतित समुद्घात होगा, फिर तेजस, आहार और केवली, निस्सरण तेजस, तेजस। आहारक और केवली। तो हमने पिछली बार ये पृथक विक्रिया और पृथक विक्रिया में वैक्रिक समुद्घात देखा था, और तेजस समुद्घात देखा था जो निस्सरण शुभ अशुभ वाला होता है। आहारक शरीर में जो हमने किया था वो आहारक समुद्घात होता है। तो हमने 3-4 समुद्घात देखी ही है। हाँ दीदी, दीदी पर अब समझ में पूरा अब आएगा जब तुम समझाओगी ना तभी। चलेगा, तो अभी हम जिनवानी स्तुति करते हैं, फिर उसके बाद में किसी को कुछ कहना है। निज चलेगा। निज में बताई है, इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना सतबार है। इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना सतबार।